बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुनीर फ़ारूक के शो में आज अतहर काज़मी ने उस्मा बुखारी की ऐसी छतरोल की और उसे बताया कि किस तरह से आप झूठे वादे करके हुकूमत में तो आगे हैं, लेकिन आवाम बेचारी रुल गई है। आप लोगों ने इस कदर महंगाई कर दी है कि आवाम का जीना मुश्किल हो गया है और आवाम खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुकी है। अभी आप सबके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। को पेट्रोल खुदा दा खौफ खा लो साडे ते साडे गरीबां दे बच्चे क्यों मरवाउण दे जे क्यों मारन दे जे आ पेट्रोल सस्ते कोई नहीं खुदा दा ना जे असली ते रक्षे भी बेचन ते तुले होए आ अल्लाह दा वास्ता जो हुण कपड़े रह गए वो बेचांगे। आटा महंगा, चीनी महंगा, गैस महंगा, तेल महंगा, हम कहाँ जाएं? हमारे बच्चे भूख मर रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ। हमें इन आदमी को शर्म आना चाहिए कि रोजाना पेट्रोल महंगा करके गरीबों को पीड़ते हैं। निगरान को चाहिए कि हमें मार दे। इन्होंने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया है 26 रुपए। हमें बच्चों को खिलाएंगे पेट्रोल डलवाएं। सर निगरान सेटअप लेट के बैठ गया। ये देखें, ये 500 का पेट्रोल है। ये 500 सारा दिन में कमाना ना, जान निकल जानी है। अब हम लोग कहाँ जाएं? अब 32 रुपए पेट्रोल बढ़ गया है, तो अब हमें बताएं कि सवारी भी परेशान है, हम लोग भी परेशान है। गरीब अवाम ना ते ना बेड़ा घर सारियां कीतिया, कोई छाण वालियां कीता तो कोई जेड़े गैर नूं ना कीता। 35-40 साल तो इस मुल्क के मुसल्लत माफिया जेड़े असा ना खून पसीना असा सारी दिहाड़ कर के तो शामी बच्चियां नी रोटी दी असा कोई पैसे नहीं बढ़ने। तो मैं इमरान खान साहब की हुकूमत गए तो ये तकरीबन अगर देखा जाए तो तकरीबन पौने 2 साल का 1.5-2 साल का अरसा गुजर चुका है। बीच में पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। शाह जी मुझे ये बताएं कि आज अगर पाकिस्तान के अवाम बिलबिला रहे हैं महंगी बिजली से, गैस का टैरिफ जो कि बढ़ने जा रहा है, पेट्रोल जो कि बढ़ चुका है और महंगाई की असल स्पाइक, जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर आप वजारत खजाना से राब्ता करें और वहां कुछ हमने अपने ज़राए से बात की तो असल स्पाइक अभी आनी है। तो आपके नजदीक जिम्मेदार कौन है? क्या आप जिम्मेदारी शेयर करेंगे पाकिस्तान के अवाम को? ये बताएंगे कि हाँ यार हमें मौका था लेकिन हमारे पास हम कर कुछ नहीं सके या मुल्क के हालात ही इतने बुरे थे? या आपको लगता है कि नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास वजारत खजाना थी, इनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही इन 14 माह के अंदर? विदाउट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग देखें, एक हकीकत है कि इस वक्त बहुत ही तशवीशनाक हालात हैं। महंगाई जिस नहज पे है, ऑयल प्राइसेस हैं, बिजली के बिल हैं, सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ अपनी जगह पे बिल्कुल है कि इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वही नाअहल वफाकी पीटीआई की हुकूमत थी जिसने आईएमएफ से जाके आखिर में मुआहदा किया जब बिल्कुल फंस गए थे। 23 के करीब प्रोग्राम हुए आईएमएफ के, लेकिन इस तरह के एग्रीमेंट किसी ने नहीं किया। अब ये जो अलायंस की गवर्नमेंट थी जिसमें मियां साहब भी थे, हम लोग भी थे, दीगर लोग भी थे, जब ये हुकूमत में आए और जब इनके सामने सारी सूरत हाल आई और जो उस वक्त के हालात थे, अगर ये इस तरह के फैसले करते, सियासी पॉपुलैरिटी के फैसले करते, तो हम तो सीधा सीधा डिफॉल्ट की तरफ जाते और बुरे हालात हो जाते। इन्होंने सियासत को बालाए ताक रखा, मुल्क को अवलियत दी और जो मुश्किल अनपॉपुलर फैसले जो इन्होंने जाहिर है करने पड़े, अब वही तसलसल जो है वो निगरान हुकूमत के पास भी है, लेकिन असल जड़ वही है जिसने आईएमएफ से वो मुआहदे किए, फिर बैनुल अक़वामी तौर पर हमें तनहा कर दिया। और भी बहुत सारी उनकी इस तरह की पॉलिसीज थी जिन्होंने हमें आइंदा मजीद दुश्वारी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आपके कुलीग्स इसका जिम्मेदार नहीं, आपके कुलीग्स से तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ना? मतलब जो निगरान जो आपके साथ देखें 14 महीने में साथ थे, फिर उनका वो बरे जिम्मा है, उनकी वजह से महंगाई नहीं है, तो फिर आप भी मुस्लिम लीग नून की तरह आवाम को यही बताएंगे कि आज की महंगाई का जिम्मेदार 2 साल पहले का हुक्मरान इमरान खान है और इमरान खान की हुकूमत थी, आज की महंगाई के जिम्मेदार भी वही हैं और उन्हीं की वजह से सब कुछ आ रहा है। मैं आपको आई कैन विश यू गुड लक ओनली कि अवाम आपकी बात पर यकीन करें। शाह जी जी बिल्कुल, हम लोग उनको बताएंगे। पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है, ये हकीकत है कि इस वक्त बहुत तकलीफ में है और वो फिर इस तरह की बात जरूर करते होंगे, लेकिन हम जरूर जाएंगे उनके पास, अवाम के पास ही जाना है ना हमने। और जाहिर है उस वक्त गवर्नमेंट के जो फैसले थे उसमें हम लोग सब साथ रहे हैं। कुछ इश्यूज जरूर हमें बताए गए हैं कि कई जगहों पे कुछ एतराज़ात हमारी तरफ से आते थे, लेकिन जाहिर है लेकिन वो फैसले, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ कि उस वक्त
कि जो जिम्मेदारी अगर नून लीग के ऊपर है तो हमारे ऊपर भी है। वेरी गुड, लेकिन बहुत बड़ी इसमें बात है। ये बहुत वैसे सारी आपके issues हैं, हैं आपकी बहुत सी कि बात जिस करते हैं, पे- बड़ी अच्छी बात है। आई मस्ट अप्रिशिएट यू कि अगर अच्छी बात है आप इसका बर्डन शेयर करना चाहते हैं। अब इससे पहले अज़मा बुखारी साहब के पास हो, अदर काजी साहब, कि मेरे इमरान खान साहब की हुकूमत का जिम्मा है ये जो आज की महंगाई है। आई मस्ट अप्रिशिएट शाह साहब कि वो कह रहे हैं कि हम अपने इत्तेहादी की बात जो वो करते हैं, पीपल्स पार्टी भी वही करेगी कि आज की महंगाई का जिम्मा इमरान खान का है। काजी साहब जी, मैंने आपको कहा ना कि इनके जो इख्तलाफात हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। अच्छा। ये जो मामलात जो है जहाँ पे तीसरी कुव्वत सामने आएगी वहाँ पे इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। और अभी भी ये समझ रहे हैं कि एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है उसकी हुकूमत जिम्मेदार है। देख लें जो IMF से निगोशिएट किया गया ना, वो बाकायदा इसाक डार साहब ने निगोशिएट किया, मिफ्ता साहब ने पहले निगोशिएट किया, फिर इसको डिले किया गया और बताया गया कि हमने रीनिगोशिएट किया सब कुछ। और ये भी बताया गया कि फिर आम की 3 पेटियां दे के वज़ीर आज़म साहब ने इस कौम के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। और आपको भी याद होगा कि पार्लियामेंटेरियंस ने जो हज पे जाना था उनकी फ्लाइट भी डिले की गई क्योंकि IMF की कुछ शराइत थी, तो ये वो उनके ऊपर दोबारा वोटिंग वगैरह होनी थी। तो सारी शराइत तो IMF की इन्होंने खुद मांगी है, सारी मान के इन्होंने ये 9 महीने का जो एक प्रोग्राम लिया है ये तो खुद लिया है इन्होंने। तो इसमें कोई दूसरा कौन जिम्मेदार है? बाकी मैं ये वाकई समझता हूँ कि कोई ये 16 माह की स्टोरी नहीं है, किस्सा बड़ा लंबा है। लेकिन उसके बाद ये जिस हुकूमत को इंस्टॉल करके गए हैं, जिस हुकूमत को ये लगा के गए हैं कि आज मुल्क में ये हालत है, और हमारा निगरान वजीर खारजा साहब बैठे हुए लंदन में और वो उधर से बता रहे हैं कि जी निगरान वजीर आजम और मैं हम दोनों अमेरिका जा रहे हैं क्योंकि हमने UN के इजलास में शिरकत करनी है। मैं अज़मा बुखारी साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद। नासिर हुसैन शाह साहब की बड़ी जबरदस्त पॉलिसी है और वो आपके साथ खड़े होंगे भार शेयर करने के लिए जो कि आपकी हुकूमत पर है। जारी बात है आप चले गए, निगरान हुकूमत ने 1 महीने के अंदर क्या कर दिया, 58 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, लेकिन ऑब्वियसली वो मैच करती है जो इंटरनेशनल प्राइस होती है। वो आपके ऊपर जिम्मा नहीं है, लेकिन अतर काज़मी साहब को आम की पेटियों पे जरूर एतराज है जिनके बाद आपने स्टैंड बाय एग्रीमेंट करवाया। जी जाहिर है जी, जब जो है ये महंगाई जो है अतर काज़मी साहब को लगता है 2 महीने में आ जाती है और 2 महीने में ख़त्म हो जाती है। अब अतर काज़मी साहब को ये याद नहीं है कि शौकत तरीन जो आखिरी वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने कितना चार्ज शीट किया था कि इमरान खान की हुकूमत को कि बेड़ा गर्क किया हुआ था, कोई माशी पॉलिसी नहीं थी। और ये 60 रुपए जो पेट्रोलियम लेवी जो बढ़ानी थी इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ, ये भी वो एक्सेप्ट करके आए थे। उनकी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और रिकॉर्ड है। लेकिन अब ये जो है ना, ये भूल जाते हैं कि इमरान खान जैसे फितने को जो है वो काबू किए बगैर, उसके लॉन्ग मार्च, उसका हर वक्त फितना फसाद मुल्क के अंदर, और फिर कैसे भूल जाते हैं वो ऑडियो जिसके अंदर वो कह रहे थे कि पहले तो उन्होंने 450 अरब रुपए का टीका लगाया इस पाकिस्तान की कौम को, जहाँ 10 रुपए कम करके फिर उसको जून तक फ्रीज भी करके चले गए कि ये फ्रीज रहेगी 10 रुपए कम कीमत। वो आज पाकिस्तान को 200 रुपए प्लस की जो है वो उसमें पड़ रही है। तो ये इतनी आसान बात तो है ही नहीं कि ये मतलब ये झुठला लेंगे इन बातों को। फिर वो ऑडियो जिसके अंदर कहा कि IMF को खत लिखो कि हमें जो है ये प्रोग्राम ना मिले। लेकिन अब मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ और आपको याद कराना चाहती हूँ, अतर काज़मी साहब को तो पता नहीं याद आएगा कि नहीं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि अब जो IMF का प्रोग्राम जो हमने आम की पेटियां देकर, तरले मिनते कर कर, उनके जो है उनके पहले तमाम मुतालबात को मानकर कानून साजी करके जो है वो घुटनों पे आके पाकिस्तान की रियासत को डिफॉल्ट से बचाया। ये पाकिस्तान की रियासत का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को इमरान खान ने एंडोर्स किया था। IMF का वफद जो है वो पीपल्स पार्टी के पास भी गया था, वो इमरान खान को जमान पार्क भी मिलने गया था, और इमरान खान का अलामिया और उसका वीडियो बयान आज भी जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, जिसमें उसने कहा कि रियासत को बड़ी जरूरत है इस प्रोग्राम की, इसलिए मैं वसी तर मफाद में जो रियासत के प्रोग्राम एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो अब ये प्रोग्राम PTI का जो है वो जो प्रोग्राम उसने हमारे पर मुसल्लत किया था, ये अब एंडोर्समेंट भी उसी की है। तो इसमें से ये सिर्फ पीपल्स पार्टी पर डाल दें या PDM पर डाल दें, ऐसे चलेगा नहीं। हकायक ये ये बताएंगे तो अवाम मान जाएंगे, साजिश भी इसने की। अवाम आपको वोट दे देंगे जब आप ये सब बताएंगे। अवाम को नहीं पता, नहीं अवाम को नहीं पता, अवाम को बिल्कुल पता है कि ये प्रोग्राम जो है लेने के लिए हमने क्या पापड़ बेले। अवाम को ये पता है कि डिफॉल्ट हो जाए तो फिर 500 रुपए का पेट्रोल भी ना मिलता। अवाम को ये पता है कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी ना 2017 में, जब हमें जो है वो निकाल दिया गया था एक बेटे से ख्याली तनख्वाह के ऊपर, तब पेट्रोल की कीमत 2017 में 72 रुपए थी, और जब यहाँ नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो जो है 64 रुपीज के ऊपर थी। इमरान खान 8 रुपए बिजली के यूनिट के ऊपर ना कंटेनर के ऊपर बिजली के बिल जलाया करता था, आपको याद
याद होना चाहिए। और ये बिजली का बिल जो है पर यूनिट ये 36 रुपए कमिट खुद शौकत तरीन करके आया था। अवाम की याददाश्त इतनी वो नहीं है और अवाम को ये पता है कि मसाइल का हल जो है वो 16 महीने की सिर्फ फायर फाइटिंग तो हो सकती थी। अच्छा चले, ठीक हो गया। आपको पाकिस्तान की रियासतों को बचाया जा सकता था, मसाइल से निकाला नहीं जा सकता था। उसके लिए 5 साल की स्टेबल हुकूमत चाहिए। और आखिरी बात, मुस्लिम लीग नूर कोई इलेक्शन से ना कल भाग रही थी ना आज भाग रही है। हमने तो पिछले मई में कहा था कि इलेक्शन करा देते हैं, लेकिन हमारे इत्तेहादी नहीं माने। उन्होंने कहा एक दिन पहले भी असेंबली नहीं तोड़ेंगे। और अब जो है हमने इलेक्शन कमीशन से जाकर रिक्वेस्ट की और हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वेस्ट के ऊपर बिल्कुल ठीक है, नहीं कि आप कुछ गलत है ही नहीं, इस तरह से आपने सब बता दिया। बट 1 मिनट नवंबर तक लाया गया है। ठीक है, मैं जरा तो गाइस आपने देखा कि उस्मा बुहारी सारा कसूर इमरान खान के ऊपर डाल रही है कि महंगाई सिर्फ इमरान खान की वजह से हुई है। 14 माह पहले इमरान खान ने जो कुछ किया उसका असर अब हो रहा है कि अब महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गरीब आवाम जो है वो रुल रही है। अतर काज़मी ने उस्मा बुहारी की ऐसी चित्रोल की और कहा कि आप लूट के खा रहे हैं मुल्क को और जितना भी कर्जा है वो आप लोग खुद ऐश कर रहे हैं। इस मुल्क के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे और ना ही गरीबों के लिए कर रहे हैं। आप लोगों ने झूठे वादे किए, आप लोग इक़्तिदार में आए ही इसी वजह से हैं कि आप मुल्क और आवाम को लूट सकें और आप बाखूबी ये काम कर रहे हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ टैक्सेस इस वजह से लगा रहे हैं ताकि आप लोग अपनी ही प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद जो है वो बना सकें। तो गाइस आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।